तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर सर आप अच्छा ठीक है, जैसा आप मानते हो। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब हम पढ़ाएंगे तो भैया एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होगा यहां पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो बच्चों ये बताओ कि आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मर होगा या कोई भी मशीन होगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वहां पे जितना आपके पास उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉसेस हो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कैसा चाहते हो? किसी भी जब ट्रांसफॉर्मर को आप ऑपरेट कराते हो या किसी भी मशीन को आप ऑपरेट कराते हो तो आपके पास वो कैसा होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब आप बोलोगे सर ये एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब यहां पे आपके पास जो एफिशिएंसी आप निकालते हो उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम होना चाहिए। आप ये बोलते हो सर वहां पे जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम होना चाहिए, तभी वो आपके पास एफिशिएंट होगा। मतलब इसका मतलब यह है कि आप इनपुट में जितना दोगे उतना आपको आउटपुट में मिल जाना चाहिए, जितना आप इनपुट में दोगे उतना आपको आउटपुट में मिल जाना चाहिए, तो वो आपके पास एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर होगा। मतलब मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जितना आप इनपुट में पावर दोगे, इनपुट में आप पावर दोगे, उतना अगर आपको आउटपुट में आपको पावर मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा जनरली पॉसिबल है क्या? ऐसा क्या जनरली पॉसिबल है क्या? जितना आपने इनपुट में पावर दिया उतना क्या आपको आउटपुट में मिल सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? जल्दी बताओ। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। आइडियली तो आप मान सकते हो, आइडियली आप लॉसेस को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट सर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इनपुट में कोई भी पावर देता हूं, इनपुट में अगर मैं पावर देता हूं ओके, और आउटपुट में आपको जो मिलता है रेस्पॉन्स, आउटपुट में जो आपको रेस्पॉन्स मिलता है उनमें से आप क्या करोगे? लॉसेस को क्या कर दोगे बच्चे? माइनस कर दोगे। तो आउटपुट में आपको इनपुट में जितना पावर दिया उससे कम ही आपको पावर मिलने वाला है। इनपुट में जितना आपने पावर दिया आउटपुट में आपको कम ही पावर मिलने वाला है। ठीक है, इनपुट में जितना आपने पावर दिया आउटपुट में आपको कम ही पावर मिलने वाला है, मतलब आपको 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं मिलने वाली, नॉट पॉसिबल। 100% एफिशिएंसी आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। तो यहां पे जनरली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जनरली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर इंटू 100%, इंटू 100%। तो आप यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे जो हमारे को आउटपुट में एफिशिएंसी आपको जो मिलता है वो होता है भैया आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब यहां पे जो ये पावर है ये वोल्टेज पावर है। कौन सी पावर है? दिस इज वोल्टेज पावर, याद रखना, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर। तो भैया ये वोल्टेज जो पावर होगी ये हमेशा अपने पास पावर फैक्टर रखेगी या नहीं रखेगी? वोल्टेज जो पावर होगी वो आपके पास हमेशा पावर फैक्टर रखेगी या नहीं रखेगी? एक बार बताना, बताओ एक बार। जो आपके पास वोल्टेज पावर होगी वो अपने पास पावर फैक्टर रखेगी या नहीं रखेगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर वोल्टेज पावर अपने पास हमेशा पावर फैक्टर रखती है। अगर मैं यहां पे एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट करूं, यहां पे दिस इज पावर फैक्टर एंगल, दिस इज पावर फैक्टर एंगल, ओके, दिस इज पावर, वोल्टेज पावर, दिस इज क्यू, दिस इज एस, दिस इज वोल्ट एम्पियर, ओके। तो ये भैया कितना हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर कॉस ऑफ फाई, ओके, और दिस इज वोल्ट एम्पियर साइन ऑफ फाई। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो सर हमेशा जो आपको पावर मिलेगा वो हमेशा अपने पास पावर फैक्टर रखेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर आउटपुट, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉसेस।
इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आपके पास एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, आउटपुट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भैया, आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आपके पास एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जनरली यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। आपको कभी भी 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं मिलती है। ओके, तो आपने ये बता दिया कि इसके साथ जो ट्रांसफॉर्मर होगा, जो ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे सर यहां पे जनरली जो मेजर लॉसेस होते हैं वो आयरन लॉसेस होते हैं एंड कॉपर लॉसेस होते हैं। तो भैया लॉसेस को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं इसी एफिशिएंसी के साथ, तो आप बोल दोगे सर कि जो हमारे पास एफिशिएंसी होगी, जो हमारे पास एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी भैया, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस ऑफ एक्स। अब यहां पे परसेंटेज में लिया तो मैं इसको इंटू 100% कर देता हूं, इंटू 100% में इसको कर देता हूं। अब बच्चे ये बताओ कि जो आपने ये एफिशिएंसी आपने जो निकाली है यहां पे, तो एक बार जरूर देखना इसको ढंग से कि जो आपने यहां पे एफिशिएंसी निकाली है, मैं इस पीसीयू एक्स का मतलब क्या है, एक बार ये बता दो, प्रॉपर सही तरीके से बताना कि जो पीसीयू एक्स होता है इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पीसीयू एक्स जो होता है इसका मतलब जनरली होता क्या है। पीसीयू एक्स आई बाई आई रेटेड। ओके, पीसीयू एक्स की बात कर रहा हूं मैं, पीसीयू एक्स मतलब इसको क्या मैं फुल लोड कॉपर लॉस बोल सकता हूं क्या, इसको क्या मैं फुल लोड कॉपर लॉस बोल सकता हूं क्या, क्या इसको मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसको मैं फुल लोड कॉपर लॉस बोल सकता हूं क्या, पीसीयू एक्स का मतलब क्या है, ये बोल सकता हूं, जल्दी बताओ। नहीं, लोड नो। ओके, बाकी के बच्चे क्या बोल सकते हैं, चच्चा जंपिंग क्या बोलते हैं सर, फुल लोड कॉपर लॉस। देखो नो भैया, इसको आप फुल लोड कॉपर लॉस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको बोला था कि जो पीसीयू एक्स होता है ना, पीसीयू जो एक्स होता है ना वो होता है भैया एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू एक्स। ओके, पीसीयू एक्स, ये जो एक्स होता है दिस इज पीसीयू फुल लोड कॉपर लॉस, दिस इज फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है भैया, फुल लोड कॉपर लॉस। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो ये पीसीयू एक्स होता है, जो ये पीसीयू एक्स होता है ये वाला, ये आपके पास एनी लोड, एनी टाइप ऑफ लोड पे आप कॉपर लॉस यहां पे कैलकुलेट करते हो, फुल लोड पे, हाफ लोड पे, ओके, फुल लोड पे, हाफ लोड पे, एनी टाइप ऑफ लोड पे आप यहां पे कॉपर लॉस कैलकुलेट करते हो। ओके, तो यहां पे कॉपर लॉस एट एनी लोड, एनी लोड। ओके, और जो भैया यहां पे कॉपर लॉस होता है ये होता है फुल लोड पे, फुल लोड कॉपर लॉस। और ये होता है भैया फ्रैक्शन फैक्टर, ये होता है भैया फ्रैक्शन फैक्टर, फ्रैक्शन फैक्टर। ओके, फ्रैक्शन फैक्टर मतलब अगर आपके पास x इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है फुल लोड, फुल लोड। ओके, और x इक्वल टू आपके पास 1/2 है तो इसका मतलब है हाफ लोड, हाफ लोड। ओके, तो मतलब आपको समझ में आया सर, यहां पे जो x होता है ये x इक्वल टू 1 है तो फुल लोड, x इक्वल टू 1/2 है तो हाफ लोड। ओके, तो मतलब ये कॉपर लॉस आपके पास फुल लोड पे होता है, ये कॉपर लॉस एनी लोड पे होता है। ओके, किसी भी टाइप के आपके पास लोड होगा उसका ये कॉपर लॉस होता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि आउटपुट जो पावर है आपके पास वो हमेशा आपके पास VI cos of phi से आप लिखोगे इसे, VI cos of phi से। तो आप बोल सकते हो कि सर जो एफिशिएंसी होगा, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी VI cos of phi, cos of phi डिवाइडेड बाई VI cos of phi प्लस आयरन लॉसेस प्लस
एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस, यह लिख सकता हूं मैं। अब देखो कि आपके पास, आपको पता है कि एफिशिएंसी आप अलग अलग लोड पे आप वहां पे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो अगर आप यहां पे फुल लोड के लिए कर रहे हो तो x का वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा, हाफ लोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 1/2 लेना पड़ेगा। तो सर मैं यहां पे भी x लगा देता हूं और यहां पे भी मैं x लगा देता हूं। x क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास जो एफिशिएंसी होती है वो फुल लोड पे भी हो सकती है। फुल लोड होगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, हाफ लोड की बात होगी तो वहां पे 1/2 हो जाएगा। तो आपको इसको x से मल्टीप्लाई करके लिखना है भैया। तो ये हो गया भैया हमारे पास एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। चलो ठीक है, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो बच्चे कि आपके पास दिस इज आयरन लॉस। जो ये आयरन लॉस होता है, समझे नहीं क्या? क्या समझे नहीं क्या? आप समझ में आ गया? जो ये आयरन लॉस होता है, तो आप ये बताओ कि कांस्टेंट लॉसेस होता है या वेरिएबल लॉस होता है? ये कांस्टेंट लॉसेस होता है या वेरिएबल लॉस होता है? जल्दी बताओ, ये कांस्टेंट लॉसेस होता है या वेरिएबल लॉसेस होता है? तो आप बोलोगे सर दिस इज कांस्टेंट लॉसेस, लॉसेस। ओके, और ये कौन सा होता है भैया? आपके पास ये यहां से देखो, दिस इज वेरिएबल लॉस ना। कॉपर लॉस क्या होता है भैया? दिस इज वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। तो ये कांस्टेंट लॉसेस होता है, ये वेरिएबल लॉसेस होता है। तो आपको पता है कि जब आप आयरन लॉसेस कैलकुलेट करते हो, जब आयरन लॉसेस आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास सर्किट कैसा होता है? नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पे आप उसके ऑपरेट कराते हो। ओके, और जब कॉपर लॉस आप कैलकुलेट करते हो तो लोडेड कंडीशन पे आप कैलकुलेट करते हो। कॉपर लॉसेस जब कैलकुलेट करते हो तो आप लॉस लोडेड कंडीशन पे आप कैलकुलेट करते हो, और जबकि आयरन लॉसेस जब कैलकुलेट करते हो तो वो आप क्या बोलते हो सर? वो आपके पास नो लोडेड कंडीशन पे आप कैलकुलेट करते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप बोलते हो कि यहां पे आपके पास ये होता है कॉपर लॉस, जो कि वेरिएबल लॉस होता है। वेरिएबल लॉस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे कॉपर लॉस डिपेंडिंग ऑन करंट, कॉपर लॉस डिपेंडिंग ऑन करंट। तो करंट क्या होता है भैया? यहां पे वेरिएबल होता है, और करंट यहां पे वेरिएबल होता है। तो आप बोलोगे कि यहां पे अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूंगा, अगर यहां पे मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप वहां पे क्या करोगे? मैं हमेशा से बोलता हूं कि भैया जब भी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करोगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करोगे, तो मैंने बोला कि हमेशा डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर दिया करो। ओके, आप हमेशा डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर दिया करो, वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। ऐसा मैं पहले भी कहीं सेशंस में आपको बता चुका हूं। ओके, तो आपने बोला कि सर जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में? जो वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? यहां पे करंट आपका वेरिएबल है, करंट आपका वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे भैया? डी ऑफ आई इक्वल्स टू क्या कर दोगे बच्चे? आप बोलोगे इक्वल्स टू सर हम 0 कर देंगे। अगर इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? ये एफिशिएंसी, आप मैक्सिमम एफिशिएंसी यहां पे कैलकुलेट कर दोगे। तो यहां पे जो करंट होगा दिस इज लोडेड करंट, दिस इज लोडेड करंट, लोडेड साइड का करंट आपके पास। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दोगे। तो यहां पे भैया u बाई v वाला आप फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन कर दोगे। अगर इसको u बाई v वाले फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे? क्या आएगा बच्चे? क्या आएगा बच्चे? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास आ जाएगा आयरन लॉसेस इक्वल्स टू, आयरन लॉसेस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे बोल दो डायरेक्टली, आयरन लॉसेस इक्वल्स टू कॉपर लॉस,